नौहेरा शेख कहाँ चुक गए? एक बात जो मुझे समझ में नहीं आती वो ये कि एक सफल महिला के अविश्वसनीय रूप से राजनीति में आने पर लोगों को समस्या क्यों होती है। वह वोटर्स को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर रही थी, ना ही बूथ कैप्चरिंग और ना तो वोट खरीदने के लिए पैसे दे रही थी। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक ही मंच पर कभी धर्म और राजनीति की बराबरी भी नहीं की। फिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो उनके खिलाफ इतने झूठ बोले गए, वो भी निराधार। लोग कैसे ऐसे बेतुकी अफवाहों पर यकीन कर सकते हैं? अगर उन्हें अपने निवेशकों को धोखा ही देना होता तो वो कानून के दायरे में आए बिना अपने प्राइवेट जेट में बैठ के देश छोड़ के कहीं और चली गई होती। पर जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ सच छुपा ही होना चाहिए। वहां तक कि उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा एक ही जगह पर बेच दिया। उनके सभी निवेशकों को कई बार अच्छा भुगतान किया गया होगा, लेकिन एक खुददार महिला को परेशान करना उनकी योजना का हिस्सा बन गया था और वे उसकी छवि को पूरी तरह से खराब करने और उसके राजनीतिक और व्यावसायिक करियर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लेकिन अन्य बातों के विपरीत इस बार उनका मजाक उड़ाया गया। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने अपनी गरिमा और परिष्कार को नहीं छोड़ा। उसके बजाय न्याय तंत्र पे अपने विश्वास को जीवित रखा। वो जानती थी कि वो सबके सामने कमजोर नहीं दिख सकती और उन्हें जीत दिला सकती है। नौहेरा शेख की गिरफ्तारी अपने आप में सत्ता में बैठे लोगों के लिए एक गलत अनुमान है। और उनकी गलती क्या थी? पूरे देश में महिलाओं को सशक्त बनाने की एक नई पहल के साथ राजनीति में प्रवेश, अपनी पार्टी की शुरुआत, धर्म और राजनीति का मेल नहीं किया वो, बेहतर भविष्य की उम्मीद, जो भी हो, लेकिन उनके व्यवसाय संबंधित कुछ भी नहीं। उस बात में कोई शक नहीं है कि वो एक बॉस है।